बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं बना रही हूँ प्याज कीमा। ये कीमा की एक बिल्कुल नई रेसिपी है जो कि टेस्ट में लाजवाब है। बहुत आसानी से बन जाती है और घर में मौजूद चीज़ों से आप जो है ना वो इसको बना सकते हैं। आपको बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा मसाला वगैरह जो है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना बस आपने ये है कि पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार सा प्याज कीमा। अच्छा, ये मैंने 1 kg कीमा लिया है, बीफ का कीमा है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी जो है अपना अब मैंने ड्राई कर लिया है। तो अब एक कढ़ाई में 1/2 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 2 से 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1/2 टीस्पून जो है वो साबुत काली मिर्चें और 1 अदद बड़ी इलायची है। इसका मुंह मैंने खोल दिया है। मसालों को डालें ऑयल में और इसको जो है वो हल्का सा कड़कड़ा लें आधे मिनट के लिए। जैसे ही इसकी खुशबू ऑयल में आ जाए तो फिर हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमा डालने के बाद जो है ना इसकी हम बुनाई करेंगे। यहाँ पे पहले कीमा जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, अच्छा खासा पानी जो है वो कीमा रिलीज़ कर देगा। तो हमने इस पानी को ड्राई करना है और नीचे फ्लेम जो है वो फुल कर देंगे। ये देखें कि मैंने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो फ्लेम फुल करके इसको जो है ना वो हम ड्राई करेंगे और जहाँ पे 7 से 8 मिनट लग जाएंगे पानी को खुश्क करते हुए। लेकिन हमने अच्छे से पानी ड्राई करना है ताकि कीमे का जो टेस्ट है ना या इसकी ग़िज़ाइयत जो है ना वो कीमे के अंदर ही रहे। ये देखें पानी ड्राई हो गया। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। ये नमक और हल्दी जो है ना वो मैंने पहले ही डाल दी है। तो नमक डालने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपका कीमा जो है ना वो फीका फीका ना लगे, नमक अच्छे से इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल दें। इनको कर लें अच्छे से मिक्स। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं ताकि टमाटर जो है ना वो सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ पे देखें टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं, कीमे ने ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो अब यहाँ पे भी हम बाकी स्पाइसेस जो है वो डालेंगे। ये देखें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी मैं अब डालूँगी और बाकी जो है वो लास्ट पे डालेंगी। यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें डालने का मतलब है कि इनका टेस्ट जो है ना वो कीमे के अंदर आ जाए। इसके बाद जो है ना इसकी 1-2 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। अगर मसाले नीचे लग रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल लें। और ये देखें मैंने इसकी बुनाई जो है वो कम्प्लीटली कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1/2 कप जो है वो पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है ना वो ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि कीमा जो है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमा जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देखें मैंने ढक्कन लगा दिया है। यहाँ पे देखें कीमा परफेक्टली कुक हो चुका है और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है ना वो आने लग गई है यहाँ पे। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं अब डालूँगी कीमे ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको जो था ना वो मैंने इस तरह से काट लिया है लच्छों की शक्ल में। तो अब जो है इसको डालेंगे और यहाँ पे ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको यहाँ पे जो है ना पकाना है। जैसे ही आप इसमें चम्मच चलाएँगे तो इसके लच्छे जो है ना वो अलग अलग से हो जाएंगे प्याज के। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और बाकी की हरी मिर्चें और हरा धनिया जो कि मैंने बचा के रखा था वो इसमें डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और अब जो है ना इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे। और फ्लेम बंद करने के बाद ये देखें परफेक्टली जो है वो कुक हो चुका है। प्याज का थोड़ा सा कच्चापन जो है ना वो इसमें रहना चाहिए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के बाद जो है ना हम इसको निकालेंगे किसी भी डिश में या किसी भी प्लेट में। ये देखें 2 मिनट के बाद
यहाँ पे कीमा जो है ना, ये कितना देखें, कितना इसका कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है और बिलीव मी इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। तो अब हम इसको जो है वो प्लेट में निकालेंगे। जब तक मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इसके ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्च स्प्रिंकल करूँगी। तो ये है हमारा प्याज कीमा रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको? और ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। जो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।